आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव में 3 अगस्त 1936 को जन्मे पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने किराना घराने के उस्ताद अब्दुल करीम खान और बनारस घराने की परंपरा को अपनी भावपूर्ण गायकी से नई ऊंचाइयां दी। ख्याल, ठुमरी, भजन और उपशास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाया। खेले मसाने वाली होली और राग विराट जैसे एल्बम आज भी लोकप्रिय हैं। उन्हें सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी, 2010 में पद्म भूषण और 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पंडित छन्नूलाल मिश्र जी आज हम सबके बीच नहीं रहे, ये भारत की अपूर्णीय क्षति है। शास्त्रीय संगीत के दुनिया में उनका बड़ा नाम था। उन्होंने भी पूरा जीवन भारत माता को समर्पित किया। मिर्जापुर से निकल करके बनारस घराने का नाम उन्होंने देश दुनिया में रोशन करने का काम किया। आज हम पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन पर उन्हें हृदय की गहराइयों से श्रद्धासुमन अर्पित करते, श्रद्धांजलि देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बीमार तो काफ़ी समय से चल रहे थे, करीब 12 दिन वो BHU में ICU में एडमिट थे। उससे पहले 2 दिन वो यही रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एडमिट थे। BHU से आने के बाद भी उनको 2 दिन हम लोगों ने सुपरविजन में रखा था, रामकृष्ण मिशन में ही। और सभी जगह डॉक्टर्स ने यही कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। तो यहाँ ICU में हॉस्पिटल में रखने से उनको मतलब इन्फेक्शन का डर है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग घर पे लेके जाइए, वहीं पे सेवा करिए। तो यही हम लोगों ने पूरी हॉस्पिटल जैसी व्यवस्था कर दी थी, बाईपैप, ऑक्सीजन और डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पे थी। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी के आज प्रातः मिर्जापुर में उनके आवास में मृत्यु हुई है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। वर्तमान में उनका पार्थिव शरीर यहाँ बनारस में उनके सिगरा में जो आवास है वहाँ पर है और बड़ी संख्या में बनारस वासी आकर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। इस दुखद समय में शोकाकुल परिवार के साथ सभी बनारस वासी, पूरा देश साथ में है। साथ में जिला प्रशासन, पुलिस, सब लोग उनके सहयोग में यहाँ पर हैं। गार्ड ऑफ ऑनर की यहाँ व्यवस्था रखी गई है। जो सायं मणिकर्णिका घाट पे दाह संस्कार होगा, उस दौरान भी पुलिस प्रशासन लगातार परिवार के साथ रहेगा। 3 सप्ताह पहले 11 सितंबर को माइनर अटैक के बाद BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल में भर्ती हुए। चेस्ट इन्फेक्शन और खून की कमी की शिकायत थी। 27 सितंबर को छुट्टी मिलने पर बेटी नम्रता मिश्रा ने मिर्जापुर ले जाकर ओंझला पुल के रामकृष्ण सेवा मिशन चिकित्सालय में भर्ती कराया। एक अपूर्णीय क्षति है, बहुत बड़ी क्षति आप कह सकते हो। काशी ने आज अपने उस बेटे को खोया है जो संगीत की गायन विधा में एक बहुत बड़ा नाम था। भारत सरकार भी उनको लगातार सम्मानित करती रही, पद्म विभूषण जैसा सम्मान दे के काशी ने उनके नाम को दुनिया में अजर अमर किया है। तो मुझको लगता है कि ये आज एक बनारसी व्यक्ति को, जो संगीत का साधक भी हो और खाटी बनारसी भी हो, कभी दिखावा नहीं, कोई एकदम बिना लाग लपेट के अपनी बात कहना, जहाँ कह देते थे लोग वहीं गाने लगते थे। कभी इस बात का कहीं कोई बुला दे, कोई सम्मान देता था तो वो चले जाते थे और वो सदैव जीवन भर प्रयासरत थे कि उनकी ये विदा नई पीढ़ी में और दूर तक जाए। उनकी आने वाली जनरेशन की वो सदैव चिंता करते थे, कैसे ऐसे लोग पैदा हों, कैसे ऐसी नई फौज खड़ी हो जो उनकी इस विधा को बहुत बुलंदियों पर ले जाए। तो जहाँ से उन्होंने इस चीज को छोड़ा है, अपनी गायन की विधा को, शास्त्रीय संगीत की इस विधा को, उसको शायद उनके योग्यतम शिष्यों ने बहुत आगे ले जाना है, ऐसा मेरा मानना है। कोरोना काल में 2021 में पत्नी माणिक रानी मिश्रा और बेटी संगीता मिश्रा का निधन हो गया था। अच्छी बेटी नम्रता ने निधन की सूचना दी। पुत्र रामकुमार मिश्रा दिल्ली से सड़क मार्ग से वाराणसी पहुंच रहे हैं। पार्थिव शरीर सुबह 11 बजे तक काशी लाया जाएगा, जहां श्रद्धांजलि दी जाएगी। PM मोदी ने कहा कि पंडित जी उनके 2014 नामांकन के प्रस्तावक थे। उनका स्नेह सदैव प्राप्त रहा। CM योगी ने शास्त्रीय संगीत की अपूरणीय क्षति बताया। संगीत जगत में एक युग का अंत उनके शिष्यों और प्रेमियों के लिए ये अपूरणीय क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।